everyone and welcome back to my channel Her Health Matters. ये ट्राइमेस्टर सीरीज का सेकंड पार्ट है एंड आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. स्टार्ट करेंगे हम क्या आपको करना है. सेकंड ट्राइमेस्टर मींस 12 वीक से 28 वीक्स. ये जो होता है बोलना चाहिए सबसे बेस्ट पीरियड होता है आपकी प्रेगनेंसी का, क्योंकि जो इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं नॉज़िया एंड वॉमिटिंग वो कम हो जाता है और आपको थोड़ा एनर्जी फील होती है एंड बेबी बम का साइज भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको डिस्कम्फर्ट हो. तो जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करती हैं यू शुड प्लान इट वेरी प्रॉपरली. इसमें आपको क्या क्या करना है. इसमें आपको आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन लेना है. यदि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आप एक टीटी का वैक्सीनेशन लेंगी. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम एक एनॉमली स्कैन, टी5 स्कैन या लेवल 2 भी इसे बोलते हैं, ये स्कैन करते हैं बिटवीन 18 टू 22 वीक्स. ये स्कैन किया जाता है बेबी की एनॉमलीज को देखने के लिए, उसके हेड टू टू आईज प्रॉपर बने कि नहीं, फेशियल फीचर, लंग्स, हार्ट, किडनी, एवरीथिंग वी ट्राई टू सी विद द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन. तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. सेकेंड ट्राइमेस्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. अब हम बातें करें मेडिसिन की, तो अब हम फॉलिक एसिड को स्टॉप करके आयरन एंड कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर देते हैं. एंड कुछ एडिशनल मेडिकेशन अगर हमें ऐड ऑन करना है तो वो आपकी प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं. जैसे कि किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, तो एडिशनल मेडिकेशन आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे. इसके अलावा हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करना है, क्योंकि अब आपकी नौजिया वॉमिटिंग ठीक हो गई है तब आपको आपकी डाइट में ध्यान देना है. डाइट में ध्यान देना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना. ईट फॉर 2 इज अ मिथ. आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सब कुछ हो, मिनरल्स, प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट. तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है. और सेकंड ट्राइमेस्टर में आई गेस 300 से 350 किलो कैलोरीज जो होती है एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक ग्लास मिल्क या फिर एक सिंगल स्नैक से आपको सफिशिएंटली मिल सकती है. इसके अलावा फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप वॉलनट्स भी ले सकती हैं, जो कि बेबी के ब्रेन एंड आईज के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है. बातें करें एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज की, सो यू कैन एक्सरसाइज. आप पहले से कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रही थी तो आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं, बट कोई एडिशनल न्यू एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में स्टार्ट ना करें. इंटेंसिटी हो सकता है जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो हम लगता है कि वी कैन गो टू अ ग्रेट एक्सटेंट जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं बिकॉज ऑफ दैट इलास्टिसिटी. बट इतना स्ट्रेचिंग ना करें. ये आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे प्रेगनेंसी के कारण है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज जो आप कर रही हैं. योगा आप कर सकती हैं जो कि सेफ हो प्रेगनेंसी में. अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रही हैं तो एटलीस्ट किसी सुपरवाइजर या किसी किसी अंडर ऑब्जर्वेशन ही करें, अकेले कोई चीज ना करें. विग्रेस एक्सरसाइज एज यूजुअल आपको नहीं करना है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना है. यू कैन वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग आई गेस. आई वॉज प्रेगनेंट, मैं बहुत वॉकिंग करती थी अराउंड 1 to 1.5 आवर. वो मुझे बहुत हेल्प करता था. अच्छा, सेकंड ट्राइमेस्टर में और आपको एक इश्यू हो सकता है लेग क्रैम्प्स का, जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है. तो आप उसके लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के लिए आपके डॉक्टर से बात कर सकती हैं. इसके अलावा जो रेस्टलेक्स सिंड्रोम होगा, क्रैम्प्स होंगे, इसमें क्या होगा, आपकी पैरों को लगेगा कि बस कोई दबाता जाए, इतना इरिटेशन वहाँ पे होगी. तो उसके लिए आप मसाज कर सकती हैं, ऑयल मसाज पार्लर में भी या फिर किसी लाइक रिलैक्सेशन सेंटर, या फिर आप घर में भी कर सकती हैं. अगर आपको कोई बेबी मून प्लान करना है, इफ यू वांट टू गो समवेयर विथ योर पार्टनर, बिकॉज आफ्टर अ बेबी यू वोंट गेट मच टाइम टू स्पेंड विथ योर पार्टनर. सो बेबी मून का भी एक अच्छा पीरियड है, आप जा सकते हैं. आप इन नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको आपकी डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी. आपके हेल्थ चेकअप के बाद शी कैन एडवाइज कि हाँ आप किस तरह का बेबी मून प्लान कर सकते हैं. आप स्टेकेशन भी प्लान कर सकते हैं. अगर आप नेशनल एंड इंटरनेशनल नहीं जाना चाहते तो सेम सिटी में कहीं पे चले जाएं एंड जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर. इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारी कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, उसमें आपको अनपॉस्चराइज या अनबॉइल्ड जो दूध है वो नहीं लेना है. मीट भी आपको प्रॉपर कुक करके ही लेना है, रॉ मीट नहीं लेना है. ट्राई टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ कैट्स स्पेसिफिकली. पानी की क्वांटिटी अच्छी रखें, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी आपको पीना है.
इसके लिए आप कर सकते हैं कि एक जो ग्लास बॉटल्स आती हैं 3 to 4 लीटर की, लाइक 1 to 2 लीटर की बॉटल्स आप ले लीजिए, 3 4, एंड जस्ट कीप इट इन दैट रूम जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, एंड उसको मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको खाली करना है। तो ये आप ध्यान पे रखिए कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। और इसके अलावा वाटर के लिए अच्छा सोर्स क्या है? नारियल पानी, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। और हेल्दी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सीजनल फ्रूट्स अगर आप लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आप अवॉइड कर सकती हैं। ठीक है। तो बेबी बम्स, अब धीरे धीरे आपका बेबी बम बढ़ता जाएगा। तो ये बेस्ट पीरियड है कि हम जो प्रेगनेंसी के जो मार्क्स है, स्ट्राया है, उसको हम कम कर सकते हैं प्रॉपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करके। लेकिन उसके लिए आपको 3 to 4 टाइम्स आपको मॉइस्चराइजर, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर लगाएं तभी वो वर्क करेगा। बस वो स्किन जो होनी चाहिए वो बिकॉज स्ट्रेच हो रही है, तो वो स्ट्रेचिंग के कारण वो मार्क्स पड़ रहे हैं। तो आप अगर उसको मॉइस्चर प्रॉपर देंगे तो वो जो ब्रेक के जो फाइबर होगा वो उतना नहीं होगा, एंड स्ट्रेच मार्क्स भी कम बनेंगे। तो इसका भी आपको जो ख्याल है अभी से रखना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि एक बार स्ट्रेच में बन गए देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन जस्ट प्रिवेंट सम टू सम एक्सटेंट, नॉट कम्प्लीटली। इसके अलावा आपको और क्या करना है? हाँ, कुछ ब्लड टेस्ट आपके और होंगे इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में। जैसे आपका स्क्रीनिंग होगा, कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो रही है प्रेगनेंसी में, आपको यूरिन में फिर से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में सडन हम देखते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है, जो पहले बहुत अच्छा था, 13 था, 14 था, वो सडन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत तेजी से आपसे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर रहा है। तो आपको ये हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग हमें आयरन की जो टैबलेट्स हैं, उसकी डोजेस हैं, वो मॉडिफाई करनी होती है। So that's all about second trimester of pregnancy, and you should enjoy your second trimester the most. And if you have any other doubts related to your pregnancy and second trimester, you can leave your doubt in the comment box. Bye bye, and please don't forget to subscribe to my channel.